सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द विश्नोइज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आधा चैप्टर पढ़ा दिया गया था। आइए अब आगे देखते हैं। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास वेयर नाउ ट्रूली फ्रीटर्न्ड। कि महाराजा के लोग जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी, अब वास्तव में भयभीत थे। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग अभय सिंह। वे अभय सिंह को घटना की सूचना देने के लिए वापस जोधपुर की ओर दौड़ पड़े। अभय सिंह सा क्लियरली दैट ही द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब could do nothing in the face of such moral courage। कि अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि वह ताकत जिसने औरंगजेब की सत्ता को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, ऐसे नैतिक साहस का सामना करने में कुछ नहीं कर सकती थी। He personally wrote to the खेजड़ली टू मेंड मैटर्स। वे मामले को शांत करने के लिए स्वयं खेजड़ली गांव गए। He assured the weeping, agonized mass of thousands of Bishnois और विश्नोई और उन्होंने हजारों रोते कलपते दुखी विश्नोई लोगों को भरोसा दिलाया that कि from now on he would fully respect their religious principle। कि विश्नोई की आगे से उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूपेण सम्मान करेंगे। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द विश्नोइज। और एक ताम्रपत्र जिस पर यह वचन लिखा था विश्नोई लोगों को भेंट किया गया। हैंसफोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड, उस ताम्रपत्र पर लिखा गया था, नो ग्रीन ट्रीज वुड एवर बी कट, किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। नियर विश्नोइज विलेज, विश्नोइयों के गांव के पास। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विकनिटी, और न ही उनके नज़दीकी क्षेत्र में किसी भी पशु पक्षी का शिकार किया जाएगा। 2.5 सेंचुरी हैव पास्ड सिंस दिस एपिसोड। इस घटनाक्रम को हुए 2.5 शताब्दी गुजर चुकी है। Vishnóis have now been guarding the trees, giving succor to the wild animal of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries। और विश्नोई लोग अब भी लगभग 5 शताब्दियों से पेड़ों की रक्षा करते आ रहे हैं एवं राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश के वन्य पशुओं की सहायता करते आ रहे हैं। Everywhere else the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continued to be destroyed at an ever accelerating pace। अन्यत्र हर जगह भारतीय उपमहाद्वीप की हरितिमा आवरण को लगातार तेज होती गति से बुरी तरह क्षतिग्रस्त और नष्ट किया जा रहा है। The thousand upon thousand of blackbuck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। हजारों से भी अधिक संख्या में कृष्ण मृग जो कभी भारतीय मैदानों में विचरण किया करते थे, लुप्त हो गए, उनके अस्तित्व का कोई चिन्ह तक नहीं बचा। But near the few Vishnoi villages, the greenery not only persists but also it ever on the increase, and around their village the black bucks roam as freely as in Kalidas time near the ashram of sage Kanva। कि किंतु इन कुछ विश्नोई गांवों के नज़दीक न केवल हरियाली बरकरार है बल्कि सदैव वृद्धि की ओर अग्रसर है और उनके गांवों के चारों तरफ कृष्ण मृग
उतनी ही उन्मुक्तता से विचरण करते हैं जैसे कालिदास द्वारा वर्णित कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास किया करते थे। अकबर was so amazed to see these herds of fearless black bucks near Vishnoi temple। इन निर्भीक कृष्णमृगों के झुंडों को विष्णोइयों के मंदिर के आसपास देखकर अकबर इतना विस्मित हुआ था that कि he personally recorded his wonder at witness a scene from Satyuga, the age of truth, in this Kalyug, the corrupt present। कि उसने इस भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के दृश्य को देखकर अपने आश्चर्य को व्यक्तिगत रूप से लिपिबद्ध किया था। The sight is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago। 4 शताब्दियों पूर्व बादशाह अकबर के लिए जो दृश्य आश्चर्यजनक था वह आज हमारे लिए और भी अधिक आश्चर्यजनक है। For the Vishnois continue to hold on their magnificent obsession to this day। क्योंकि विष्णोई लोग अपने शानदार सम्मोहन या धुन को आज भी पाले हैं। At the village Khezadli, where the Vishnois passed the supreme test of fire। खेजड़ली गांव में जहां विष्णोई लोगों ने सर्वोच्च अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण की थी, there is one ancient खेजड़ी tree which escaped that massacre। वहाँ एक प्राचीन खेजड़ी वृक्ष है जो इस नरसंहार में बच गया था। 2 years ago the Vishnoi planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs। कि 2 वर्ष पूर्व उन 363 शहीदों की याद में विष्णोई लोगों ने इस प्राचीन वृक्ष के चारों तरफ 363 पेड़ लगाए। And these trees being nurtured with love as they were as growing fast are growing fast। और प्यार से सींचे जा रहे थे ये पेड़ तेजी से बढ़ रहे हैं। Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of भाद्रपदा। इस स्थान पर प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा के 5 दिन पूर्व एक धार्मिक मेला लगता है। It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime। यह एक अवसर है जिसका भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार साक्षी बनना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको यह बताया गया कि किस प्रकार से जम्बोजी के क्षेत्र पर आपदा आई और उन्होंने किस प्रकार से साहस के साथ उस क्षेत्र को जो बंजर हो चुका था उस क्षेत्र को पुनः हरा भरा किया और जम्बोजी के दिए गए 29 सिद्धांतों का पालन आज भी वहाँ के लोग करते हैं और उन लोगों को आज भी विष्णोई कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।